बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर तारिक अली शेख, द ENT हेड एंड नेक सर्जन। अगर आपका कान बंद बंद महसूस होता है, कान भारी भारी सा महसूस होता है, वज़नी सा महसूस होता रहता है, कानों में बादों का टक टक की आवाज़ें आती हैं, या थोड़े कभी कभार ऐसे चक्कर महसूस हो जाते हैं, और अक्सर औकात ये आपके ना कान बंद खुल जाते हैं, फिर बंद हो जाते हैं, फिर खुल जाते हैं। तो बुनियादी तौर पे कान और गले के दरमियान ट्यूब है, जिसे हम कहते हैं यूस्टेशन ट्यूब, उसकी ब्लॉकेज हो जाती है। कभी खुल गया, कभी बंद हो गया, कभी तो ये ऑन एंड ऑफ खुलता है, बंद होता है। नॉर्मली जब भी हम स्वॉलो करते हैं, जब भी हम चीविंग करते हैं, जब भी हम यानिंग करते हैं, जब भी हम यानी कि निगलते हैं या हम चबाते हैं या बासी लेते हैं, तो इससे कान आपका ना खुलता है, बंद हो जाता है, खुलता है, बंद हो जाता है। एक नॉर्मल मेथड होता रहता है। तो जब भी ये बंद हो जाता है तो हम कहते हैं नॉर्मली आप थोड़ा थोड़ा सा पानी ले, आप लेते रहें, इससे चीज़ें ना खुल जाती हैं। तो कोई ना कोई आप रोटी वगैरह ले, इससे भी कान आपको खुलता रहेगा। चबाने के लिए ऐसे हम कहते हैं आप चीगम ले, फ्रेश अप चीगम वगैरह ले, इससे भी चीज़ें ना आपकी। इस तरह नाक में कुछ ड्रॉप्स वगैरह इस्तेमाल हम करवाते हैं, इससे भी नाक के पिछले वाला ट्यूब और कान के दरमियान वाला ट्यूब आपका ना खुल जाता है। मगर जो आज हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे वल्सल्वा मैनुअल, एक मेथड से जिसके थ्रू आप फ़ौरन कुछ चंद सेकंड्स में कान आपका ना खुल जाता है। अच्छा, उस मेथड से पहले मैं बताऊंगा कि ऐसे कौन से पेशेंट हैं जो ये मेथड से अप्लाई नहीं करेंगे। स्पेशली वो लोग जिनके नाक में बलगम रहता है, एक दूसरा वो लोग जिनके आँख का ऑपरेशन हुआ है, कैटरेक्ट की वजह से, कैटरेक्ट है या लेंस डला हुआ है, वो ये प्रोसीजर नहीं करेंगे। वो लोग जिनकी जो रेटिना है, हेड क्वार्टर है, जिनमें रेटिना का प्रॉब्लम है, वो भी ये वल्सल्वा नहीं करेंगे। वो लोग जिनको अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है, बीपी कंट्रोल नहीं रहता, वो भी ये नहीं करेंगे। जिनको दिल का कोई प्रॉब्लम है, वो भी ये वल्सल्वा मैनुअल नहीं करेंगे। छठा, वो लोग जिनको रिसेंटली कोई ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, तो वो भी दिमाग का कोई अचानक फालिज हुआ था, वो भी ये प्रोसेस नहीं करेंगे। अच्छा, वल्सल्वा में जो बुनियादी तौर पे पेशेंट को इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि आप लंबा सांस लें, लिप्स ब्लॉक करें, उसके बाद नाक को भी आप ब्लॉक करें, और फिर आप ये जो नाक और मुंह में जो हवा भरी पड़ी है उसको बाहर निकालें। जैसे आपने मुंह के अंदर हवा भरी है, अब आपकी जो हवा है वो बाहर की तरफ जा रही है, जिससे यूस्टेशन ट्यूब, कान और गले के दरमियान जो ट्यूब है वो आपका ना खुल जाता है। लंबा सांस लिया, उसको आपने लिप्स बंद किए, रोक लिया, फिर नाक को शहादत की उंगली और चुटकी से आपने उसको ब्लॉक किया, उसके बाद उसको हवा को आपने बाहर निकाला, जिससे कान और गले के दरमियान जो ट्यूब है वो खुलना शुरू हो जाता है। आपको पड़क की आवाज़ आपको महसूस होती है, आप फील करते हैं कि जैसे ना मेरा कान खुल गया हुआ है। बाद पेशेंट होते हैं जिनको ये जो है ना प्रोसीजर करने से हल्के से चक्कर आते हैं, उसको कहते हैं टेक इट इजी, कोई परेशानी की बात नहीं है, आपके चक्कर बिल्कुल सेटल हो जाएंगे। वो 30 सेकंड्स के लिए, 1 मिनट से थोड़ा सा फील होता है, मगर वो बिल्कुल अपने आप को ना सेटल हो जाते हैं। तो ये दिन में 4 से 5 दफ़ा आप कर सकते हैं, जिससे आपको यूस्टेशन ट्यूब खुला रहेगा और आप बिल्कुल अपने आप को कंफर्टेबल फील करेंगे। थैंक यू सो मच।